व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? क्या ऐसे रीजंस रहे थे कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाया गया? पहली बात कि जितने भी प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये देख सकते हैं जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स अलग अलग कंट्री से लिए गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। इट मीन्स देयर आर द 3 लिस्ट विच इज प्रोवाइडेड. Itself says that is the work distribution is distributed between the union, state and the concurrent list, and federal system itself says that there is a distribution of power between the union and the state. Come to the topic, that is the 3 list which is mentioned below. This is the list system. What is list system? List system is basically the subjects which are enumerated, or you can say the subjects on which the government decide to make the laws. यहाँ पर इंडिया में 3 टाइप की लिस्ट प्रोवाइड की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर लॉज जो है बनाता है कौन? यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। और इसी तरीके से पहली लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इटसेल्फ सेज यूनियन। आप जानते हैं यूनियन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर कौन गवर्नमेंट बनाएगी? दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं नेशनल इम्पॉर्टेंस के होते हैं। जैसे आप कंट्री की डिफेंस की बात कर सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात कर सकते हैं, बैंकिंग की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस की बात कर सकते हैं और करेंसी की बात कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यूनियन लिस्ट में ऐड किए गए हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 101 इट्स अ टुडेज रेशियो कि अभी तक 101 लिस्ट सब्जेक्ट्स आर देयर इंक्लूडेड, एंड यू कैन से 101 सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इनके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाएगी जो लोकल इम्पॉर्टेंट और स्टेट इम्पॉर्टेंस के होते हैं, जैसे वहाँ का कॉमर्स, एग्रीकल्चर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एक्सेट्रा एंड द इरिगेशंस। ये 61 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं इन द स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट जो है रूल्स आपके बनाती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मीन्स यहाँ पर आपकी कॉमन इंटरेस्ट होगा, बोथ यानी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके लॉज बनाएंगे। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 47 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है यानी सेंटर हो और चाहे स्टेट हो, दोनों मिलके इस सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी लॉ बना सकता है। बेसिकली इट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये दोनों ही इनके ऊपर लॉज बना सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द टू, दैट इज द गवर्नमेंट एंड द स्टेट, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो कंसिडर किया जाएगा। सो देयर आर 3 लिस्ट, दैट इज द यूनियन, स्टेट एंड द कॉन्करेंट। अगर हम तीनों लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंदर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? देयर इज 101 सब्जेक्ट्स आर देयर जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। एंड कंकरेंट लिस्ट में यू विल फाइंड आउट कि दोनों गवर्नमेंट मिलके लॉज बनाते हैं, और अगर किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी लॉ जो है अगर वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं माना जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो है कंसिडर्ड, और यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो कंसिडर किया जाता है। तो इट शोज कि फेडरेशन में यूनियन गवर्नमेंट इज क्वाइट पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। हमने 3 लिस्ट पढ़ी है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ना यूनियन में, स्टेट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन होते हैं, बट ये एक पार्ट है फेडरल गवर्नमेंट का कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं फेडरेशन में या कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको आप अलग से रखते हैं, जिनके ऊपर यूनियन और स्टेट मिलके जो है
आपके पावर्स बना सकते हैं। और रेजिडरी पावर्स में यू विल फाइंड आउट देयर इज अ स्पेशल रोल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पास में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर करके उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द रेजिडरी सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर लॉ बनाएगा, और अगर वो नेशनल या लोकल इम्पोर्टेंस का है तो वो राज्यसभा उसको कंसिडर करेगा। सो दिस इज द लिस्ट सिस्टम ऑफ द फेडरल system. Come to the next slide, that is the how is federation. Come to the next slide, how is federalism practice, कि फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ, एक तो होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। ये क्रिएशन जो है वो फर्स्ट और मेजर टेस्ट जो किया गया था इंडिया में 1947 से 2017 तक के जो जितने भी स्टेट थे उनको हटा दिया गया और नए स्टेट बनाए गए। क्योंकि इससे पहले कि अगर हम स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स जो है लैंग्वेज बेसिस पे या रिलीजन और रीजन या कास्ट या क्लास के बेसिस पे फॉर्म हुए थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कंसिडर किया गया कि सारे स्टेट्स को नया बनाया जाए और उनकी बाउंड्रीज जो है, उनके स्टेट की बाउंड्रीज को जो है चेंज किया गया, और उसके अंदर जो सेम लैंग्वेज थी उसके लैंग्वेज के बेसिस पे जो फॉर्मेशन किए गए, यानी जितने भी स्टेट फॉर्मेशन हुए वो लैंग्वेज के बेसिस पे किए गए, एंड दीज कंसिडर्ड आल एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो सारे स्टेट जो लैंग्वेज के बेस्ड पे बनाए गए वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स में कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट था लैंग्वेज पॉलिसी। इंडियन फेडरेशन में एक नेक्स्ट टेस्ट लिया गया, दैट इज द लैंग्वेज पॉलिसी, और हिंदी जो थी इसमें सबसे ऊपर आइडेंटिफाई की गई एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। बिसाइड हिंदी there are 21 languages, यानी in total there are 22 languages are considered as a scheduled language by Indian Constitution। और स्टेट के पास में भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज और अपना जो गवर्नमेंट है वो इसके अकॉर्डिंगली काम करती हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी आप ये कह सकते हैं जिस भी स्टेट में जो भी लैंग्वेज बनाई गई या जिस भी स्टेट में जो भी लैंग्वेज कंसीडर की गई उस स्टेट ने उसी को वैसे ही फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल in Rajasthan you will find out the Marwadi language is the official language, but it is not considered in the papers, but Marwari is the language। अगर हम बात करते हैं पंजाब की तो पंजाबी is considered the Punjab language। After that Odisha तो you will consider Oriya। So there are 21 other languages are recognized as a scheduled language। Next is the center-state relation। It itself says the distribution of power between the center and the state। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनैमरेटेड है। आप अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में। अगर हम बात करते हैं जो मेजर नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के साथ में, रीजनल पार्टीज़ के साथ में मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं और ये एक नए कल्चर को फॉर्म करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये पावर शेयरिंग का आइडिया है जो हमने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा था कि पावर को इस तरीके से शेयर किया जाता है कि चाहे आपका पार्लियामेंट हो, उसके अंदर लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, पावर इक्वली हर रिप्रेजेंटेटिव में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरीके से किस बेसिस पे, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बेसिस पे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, प्लीज रिपीट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बेसिस पे फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जा सकता है।